नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन की बात काल की बात है। पितृपक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है? श्रद्धा और तर्पण क्यों किया जाता है? पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के यह कर्मकांड क्यों आवश्यक है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का आवाहन किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर से पूछा, हे धर्मराज, कृपया बताइए कि पितृपक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है? हम पितरों का श्रद्धा और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित वह पावन काल है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। श्रद्धा और तर्पण के द्वारा उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान की जाती है। इसके महत्व को भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण से वर्णित है और पितृपक्ष के महत्व को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके 32 अपराध माफ़ हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। उसके पितृ उससे संतुष्ट होते हैं और लंबी आयु तथा धन्य धान्य प्रदान होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य देश में धन शर्मा नाम के एक पुण्य ब्राह्मण हुआ करते थे। वे सत्यनिष्ठ, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेस मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु ने उनकी गहरी अवस्था थी और वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और भद्रपद मास चल रहा था। धर्म शर्मा श्रद्धा के लिए आवश्यक कुशा, पवित्र घास और अन्य सामग्री लेने पास के घने वन में गए। दोपहर का समय था और वन से दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। धर्म शर्मा मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। धन शर्मा वन में कुछ एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु भयावह दृष्टि पर पड़ी। सबसे कुछ की दूरी पर विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं। पहले तो धर्म शर्मा को विश्वास नहीं हुआ। वे तीनों मानवाकृति के जैसे प्राणी थे, परंतु उनके स्वरूप बड़े ही भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महाप्रेत थे, जिनका रूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता था। शर्मा ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केस बिखरे और सीधे ऊपर की ओर खड़े थे, मानो वर्षों से संवारे ना गए हों। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे, नुकीले जैसे किसी जंगली पशु के हों। तीनों के शरीर अत्यंत कृश और मरियल थे। पेट पीठ में लगा हुआ था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे बना हुआ था। उनकी नसें उभरी हुई थी और पीड़ा में जान पड़ते थे। धन शर्मा ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इनके भयंकर दृश्य के बावजूद धन शर्मा तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दृढ़ आदर्श आश्रय था और सत्य का दृढ़ता से अडिग विश्वास। उन्होंने अपने भीतर सहसा संजोया और आगे बढ़कर उन प्रेतों के बात करने का निश्चय किया। धन शर्मा धीरे कदमों से उनके निकट पहुंचे। तीनों प्रेतों ने भी उन्हें देखा और एक क्षण को मानो अचरज में स्थिर हो गए हों। एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यह दयनीय स्थिति कैसे हुई? तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन से कर्म की वजह से आना पड़ा है? इस पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले में मानो घुटी घुटी सी आवाज़ निकल रही थी। धन शर्मा ने उनका परिचय देते हुए कहा, हे, मैं ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ। मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे, तो मेरी रक्षा करोगे, तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी कल्याण करेंगे। धन शर्मा पूरी श्रद्धा से बोलते ही जा रहे थे। भगवान विष्णु बड़े दयालु थे। वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं।
जो भी भक्तों पर दया करता है विष्णु उस पर अनुग्रह करते हैं। श्रीहरि की महिमा अपरंपार है। उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीताम्बर धारण करते हैं। उनके नाम में श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते। ब्राह्मण जैसे ही धन शर्मा के मुख से भगवान विष्णु का नाम निकला वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे वो प्रेत धन शर्मा के सामने खड़े थे। विष्णु नाम के प्रभाव से संतुष्ट और शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थी उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। वासुदेव श्रीहरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। धन शर्मा के भक्ति भरे वचनों से उन प्रेतों की अभिभूत कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरे पर प्रसन्नता की छाया दिखने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह ठंडी शांत लहर उन तप्त आत्माओं पर बह चली हो। फिर वे प्रेत मानवीय वाणी में बातें करने को उद्यत हुए। उनमें से एक प्रेत ने कहा, विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्रीहरि का नाम सुनने से हमारे हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया है। अभी कुछ पल पहले तक हमें क्रोध, दुख और व्याधा की अग्नि ने जला रखा था, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई। हमारी वृत्ति में दया जाग गई है। मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह यह सच्चे वैष्णव पुरुष का समागम सारे पापों को दूर भगा देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता और पाप के अंधकार को दूर करके यश व पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने धन शर्मा के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारे इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझोगे कि हम एक कैसी विपत्ति आई हुई है। सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नारकीय अवस्था क्यों मिली है। धन शर्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत अब बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में बड़ा ही कृतज्ञ था। मैंने अपने जन्म में माता पिता का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्रद्धा तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भूलता रहा, गुरुजन और बड़ों का आदर नहीं करता था। मेरी कृतज्ञता से ही मेरे पितृगण भी मुझसे असंतुष्ट और क्रुद्ध थे। इन्हीं पापों के फल स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अंततः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई। मेरा नाम विवत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता रहा। न देव पूजा किया, न गुरु और ब्राह्मणों का सम्मान और दान। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को भी कभी याद नहीं किया, श्रद्धा तर्पण नहीं किया। मैंने अपने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की। इन पापों के कारण मौत के बाद मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी, अतः प्रेत योनि में आ गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर धन शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि विवत आँखों के पश्चात आंसू भर आए और उनका कृश शरीर थरथरा रहा था। अपने पिछले जन्म की गलतियों का एहसास करके तड़प रहा था। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मैं वैष्णव नामक प्रेत हूँ। मेरे पूर्व जन्म में मेरा नाम गौतम था। मैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था। दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। भाद्रपद मास के श्रद्धा पक्ष में न स्नान किया, न दान किया, न हवन, न पूजा पाठ। मैंने अपने पूर्वजों का तर्पण भी नहीं किया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही थी। तीनों प्रेतों की करुण कथा सुनकर धन शर्मा की आंखें भर आईं। एक और भयंकर रूप वाले यह प्रेत सामने खड़े थे, जिनसे कोई भी अनजाना व्यक्ति डर जाता, परंतु धन शर्मा के मन में अब उनके प्रति भय के स्थान पर अपार दया उपजी। उन्होंने जाना कि इन सभी को अपने पापों और विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी यातना पूर्ण गति मिली है। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था, श्रद्धा तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुंह मोड़ा था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी थीं, इसलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर सब चुप रहे। मन की निस्तब्धता
में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अंततः धन शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और बोले, आप लोगों की दारुण कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को किसी कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। अपने अपना परिचय और अपने कष्ट मुझे बताएं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब यह विनीति ब्राह्मण आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो तो कृपया मुझे बताइए। स्वतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ आपसे मिलवाया है ताकि मैं आप दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। धन शर्मा की सहजता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सहाशय ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। यह यातना भरे प्रेत जीवन से हमें मुक्ति मिल जाएगी, परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कुछ क्षण रुक कर प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी जीवित है। वह धर्मशील है और श्रद्धा आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी यह दुर्दशा का पता चल जाए तो वह अवश्य हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम धन शर्मा है। हे स्वामिनी, तुम कृपया करके उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मेरा तारणहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितरों की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो, कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे। हमारा कार्य पूरा कर दो। धन शर्मा यह सब चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही प्रेत गौतम के मुख से उनके पुत्र का नाम निकला, धन शर्मा का हृदय जोर से धड़क उठा। उन्होंने पूछा, स्वामीन, क्या आपका पुत्र धन शर्मा ही है? प्रेत अवैष्णव बोला, हाँ, मेरे पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे पता भी ना हो कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। धन शर्मा ने अब रहा ना गया। वो भाव विवल होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं इतना अभागा हूँ कि आपको पहचान नहीं सका, आपके कष्ट दूर नहीं कर पाया, पुत्र होकर भी आपके काम ना आ सका। इससे बड़ा पाप और क्या है? कृपया करके मुझे बताएं। यह सुनकर प्रेत और गौतम की आंखों में भी आंसू भर आए। वो विस्मित और आनंदित होकर बोला, अवश्य तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हारी हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा अब विलाप छोड़ो। ईश्वर की कृपा से मैं तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। प्रेत गौतम ने कहा, अवश्य पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा कर्म करना। पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लो, फिर हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना। आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना, विशेषतः मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना। अंत में श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देना। 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल में भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियां तक पितृगण ऋण से मुक्त हो जाएंगी। अपने सामर्थ्य अनुसार गौदान, अन्नदान और वस्त्रादि दान भी करना चाहिए, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। धन शर्मा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से अवश्य ही सफलता मिलेगी। धन शर्मा ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा दोनों अन्य प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर से कहा, मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्रद्धा कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे आशीर्वाद दे, मैं सफल हूँ। धर शर्मा ने तुरंत अपने घर लौटकर श्रद्धा की तैयारी शुरू कर दी। नियत तिथि आने पर पितृपक्ष की अमावस्या की शुभ सुबह वे पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य तथा पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित कराएं। फिर घर पर विधि विधान से श्रद्धा कर्म किया। उन्होंने अपने पिता, पितामह आदि पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किया और जल तर्पण किया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन कराया तथा दक्षिणा प्रदान की। अंत में
साथ मिट्टी के घड़े पानी से भरकर पितरों के नाम का पर दान किया। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का दान दक्षिणा भी किया। धन शर्मा ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की कि उनके पितृगण तृप्त हो और उन्हें मुक्ति मिले। श्रद्धा कर्म संपन्न होने के बाद धन शर्मा के मन में आशा की एक किरण जागी। अब उन प्रेतात्माओं की शांति मिल जाएगी। उसी संध्या काल वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़े जहाँ उनकी भेंट उन तीनों प्रेतों से हुई थी। उस संध्या धन शर्मा फिर उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पुराने वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयंकर प्रेत खड़े थे, वहां अब दिव्य प्रकाश ढला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके चेहरे तेजस्वी और प्रसन्न हैं, शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र हैं और गले में फूलों की मालाएं झूल रही हैं। धन शर्मा तुरंत समझ गए कि वह तीनों आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। धन शर्मा भावविभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे, जिनका रूप अब अत्यंत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सिर पर आशीष रखा। धन शर्मा आनंद तिरेका के उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाया। दोनों की आंखों में कृतज्ञता और हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र धन शर्मा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हमको मुक्ति मिली है। अब हम पितृक हो जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घायु और यशस्वी बनो। दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष हरिवीर और सुदास ने भी कृतज्ञता पूर्वक धन शर्मा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि धन शर्मा के पुण्य से उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति का आशीष दिया। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ अवतरित हुआ, जो प्रकाश में दमक रहा था। यमदूतों और विष्णुदूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुरखे उस रथ पर सवार हो गए। विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। धन शर्मा की आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और प्रभु के प्रति धन्यवाद था। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गया। आंखों से ओझल हो गया। संध्या का स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। धन शर्मा देर तक उस ओर निहारते रहे जहाँ उनके पूर्वज अंतर ध्यान हुए थे। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौट आए। तभी यमराज की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस प्रकार, हे ब्राह्मण, धन शर्मा ने अपने पिता सहित 3 पितृ शापित आत्माओं का उद्धार किया। श्रद्धा, तर्पण और दान की महिमा ने उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि पितृपक्ष में श्रद्धा तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूँगा और सदैव श्रद्धा से उनका श्रद्धा करूँगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जो भी इस कथा को सुनकर पितृ कर्म में प्रवृत्त होता है, उनके पितर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते। इसके साथ ही धर्मराज यमराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक है। पितरों के प्रति ही नहीं, अपने माता पिता के प्रति भी समर्पित होना आवश्यक है। नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और बल्कि उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है और कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाले पितृपक्ष हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अत्यंत पुण्य और आशीर्वाद लेकर आता है। अतः सच्चे हृदय से पितृ ऋण उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है आपको ये पौराणिक और रोमांच भरी कथा हृदय को स्पर्श कर गई होगी। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।